आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज। सिंगरौली जिले के नए पुलिस अधीक्षक शियास केएम से हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि जनता के सहयोग से ही अपराध नियंत्रण रखा जा सकता है। जनता को अमन चैन का माहौल मिले और अपराध मुक्त माहौल मिले, यही उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल बेल्ट में किस तरह के लोग रहते हैं और उनकी किस तरह की पहचान है, इस पर भी नजर रखी जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्षेत्र में चोरी और अलग तरह के जो अपराध हैं उस पर नियंत्रण रखना भी उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ साथ जो ड्रग्स पैडलर जो दूसरे बॉर्डर से आकर सिंगरौली का माहौल खराब कर रहे हैं, नशाखोरी और इससे जुड़ी हुई चीजों को सख्ती से रोका जाएगा और ड्रग्स पैडलर को किसी भी स्थिति में सिंगरौली में पनपने नहीं दिया जाएगा। सिंगरौली जिले में पिछले काफी समय से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था। ऐसे में नए पुलिस अधीक्षक शियास केएम से लोगों को काफी उम्मीद है और जिस तरह से उन्होंने अपनी प्राथमिकता में बताया कि जनता के सहयोग के साथ साथ अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर नकेल कसना और क्षेत्रीय जनता को अमन चैन का माहौल देना उनकी प्राथमिकता है। दूसरे राज्यों के बॉर्डर हैं, उससे जो ड्रग्स पैडलर और तमाम जो दूसरी आपराधिक गतिविधियां होती हैं उसको किसी भी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। इन सभी जगह पर चौकस नजर भी रखी जाएगी। तो इस मौके पर सिंगरौली एसपी शियास केएम ने और क्या कहा, ये आप सुनिए। सर, सिंगरौली ज़िले में पिछले कुछ महीने से क्राइम का ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र बैंक डकैती और अभी उसका चल भी रहा है। इसके अलावा सर चोरी और चारों तरफ इंडस्ट्रीज़ हैं, अनआइडेंटिफाई लोग रहते हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं और क्राइम करते हैं, चले जाते हैं। इसके साथ साथ सर यूपी का और छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी है जहाँ पे ड्रग्स पैडलर भी एक्टिव हैं। तो ये सारी चीज़ें एक बड़ी चुनौती है और लोगों को आपसे उम्मीद भी काफ़ी है। ठीक है, मैंने कल शाम को ज्वाइन किया है सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक के रूप में। जी सेम अभी रिव्यू स्टेज पे है। ये जो बैंक रॉबरी का जो इन्वेस्टिगेशन का रिव्यू मेरे द्वारा किया गया उसमें काफ़ी अच्छे प्रोग्रेस अचीव किया है इन लोगों ने और काफ़ी काम अभी अच्छे से चल रहे हैं। उसमें अपना एडिशनल एसपी जो आईपीएस ऑफिसर है वही लीड कर रहे हैं। तो आगे जो प्रॉब्लम एरियाज आपने फ्लैग किया है उसको भी रिव्यू करेंगे और जो भी करेक्शन एक्शन रिक्वायर्ड है वो हम लेंगे। बाकी जो सिंगरौली बीइंग एन एनर्जी कैपिटल जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी कुछ चैलेंजेस सिंगरौली का पेक्यूलियर है। वो सब हम एक हफ्ते 2 हफ्ते में तो पूरा समझ लेंगे। उसके बाद वो स्ट्रैटेजीज चाहिए वो बनाएंगे। सर, यहाँ पे ड्रग्स पैडलर काफ़ी एक्टिव है जैसे मैंने कहा, और यहाँ के कुछ जगह जो हैं वो हॉट स्पॉट बने हुए हैं और छोटे बच्चे उनके सॉफ्ट टारगेट हैं। छत्तीसगढ़ से बस आती है और उसके बाद वहाँ से वो जो ड्रग्स पैडलर हैं उनको वो जो भी चीज़ें अवेलेबल है वो करवाते हैं और वो मूवमेंट पूरी जगह रहता है। और कई बार ये यूपी बॉर्डर से और दूसरी जगह से भी आते हैं। तो सर नशे का ये जो लगातार बढ़ रहा है सर, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सर। नशा मुक्ति का अभियान पहले चलाया था, वो जारी रख देंगे। उसके साथ साथ मुझे बताया गया है कि काफ़ी विशेष रूप से आईजी साहब के नेतृत्व में अभियान चला रहे हैं पूरा रीवा संभाग में और काफ़ी कुछ कार्रवाई ये एनडीपीएस के क्षेत्र में हुआ है, वो कंटिन्यू किया जाएगा। और मैं भी रिव्यू कर दूंगा हर थाने में कितने एनडीपीएस के अपराध पंजीबद्ध हो रहे हैं और पर्टिकुलर क्षेत्र में जो जनता से क्या फीडबैक है नशा के। डेफिनेटली ड्रग्स एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है सभी के लिए और मेरा प्रायोरिटी में भी एक है, तो उसके विरुद्ध तो कार्रवाई की जाएगी, कोई डाउट नहीं है। और जो भी लोग इसमें संलिप्त है और इसके पीछे है, मतलब जो सोर्स है, हमें नशा जो कंज्यूम करने हैं उससे ज़्यादा नशा कहाँ से आ रहे हैं उनको पेडलर्स है, उनके ऊपर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी। सर यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल हैं ये काफ़ी दिन से काम नहीं कर रहे हैं और सर इंडस्ट्री है तो लोड भी काफ़ी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो है वो चल रही हैं और कई बार वो जो है ट्रैफिक रूल को तोड़ते हुए अंदर आ रही हैं। तो ये जो ट्रैफिक सिग्नल काफ़ी दिन से बंद है। इसके साथ साथ सर जो सीसीटीवी कैमरा जो थर्ड आई है वो भी कई जगह पे काम नहीं कर रहे हैं और कई बार वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी उनका रहता है। तो कहीं ना कहीं क्राइम एक्सपेक्ट से अगर देखा जाए तो सर ये चीज़ें तो बहुत प्रायोरिटी से होना चाहिए। बिल्कुल, ये सीसीटीवी तो अभी पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम सीसीटीवी का रोल बहुत हाई है और यहाँ का ट्रैफिक का सिस्टम है। आज कलेक्टर महोदय से भी बात किया था इस संबंध में। हम रोड सेफ्टी जो मीटिंग होते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें निकलेंगे
तो सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करके इधर रोड का समस्या, जो ट्रैफिक सिग्नल्स का समस्या जो आपने पॉइंट आउट किया है, वो सब हम चर्चा करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। वैसे भी ये रोड वगैरह में अलग डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व है, जैसे पुलिस से ज़्यादा बाकी इंजीनियरिंग रिलेटेड डिपार्टमेंट्स है, उनको भी बैठक में बुला के उनके अधिकारियों से भी चर्चा करके इसका एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालने का प्रयास करेंगे। अनकंट्रोल्ड एक्सीडेंट होता है सर यहाँ, और दूसरा सर चोरियाँ बहुत होती हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी जो डकैती हुई है उसमें सर एक भी गार्ड नहीं था, उनके यहाँ इतना गोल्ड और ये सब रखे हुए हैं। तो बैंक्स में भी सर मीटिंग की ज़रूरत है कि वो गार्ड, बैंक्स का बैंक में जो गार्ड रखना वो बैंक की जिम्मेदारी है, उसमें पुलिस सुझाव दे सकते हैं, बट इसके ज़्यादा बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में सिक्योरिटी देना पुलिस का काम नहीं है। लेकिन सर डकैती जनरल ऐसे बड़े घटना प्रिवेंटेबल है जी सर, उसके लिए बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस जो सिंगरौली में है, मेरे प्रेडिसेसर मनीष खत्री साहब ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। मेरे द्वारा भी इस संबंध में मीटिंग लिया जाएगा और जो पॉसिबल सॉल्यूशंस, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस सजेस्ट की जाएगी पुलिस की तरफ से, जो ऐसे घटनाएं प्रिवेंट करने के लिए, जैसे आपने चोरी बताया, यहाँ की क्या पेट्रोलिंग का व्यवस्था है सिस्टम में, वो सब रिव्यू किया जाएगा। अभी पहले दिन में मैं इस सब में कमेंट करना उचित नहीं है। सर आपकी प्राथमिकता में क्या है और आप क्या यहाँ की जो जनता है उनको क्या कहना चाहेंगे, कॉपरेशन को लेकर क्या कहना चाहेंगे? ये प्राथमिकताएं है, पुलिस का काम पुलिसिंग है, बेसिक पुलिसिंग है, वही मेरा प्राथमिकता है। तो समाज में जो वीकर सेक्शंस है, ट्राइबल्स है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके साथ कोई भी अपराध घटित न हो, लोगों के जो जान माल सबकी सुरक्षा, ये जो पुलिस का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होते हैं, वही मेरा प्रायोरिटी है। बाकी जो सिंगरौली का पेक्यूलियर जो भी इश्यूज है वो समझ रहे, उसके सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास पूरी तरह से किया है। तो ये थे सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक शियास केएम, जिन्होंने कहा कि जनता को ये विश्वास होना चाहिए कि पुलिस उनके सहयोग के लिए है और पुलिस और जनता के बीच का विश्वास ही अपराध नियंत्रण के लिए जरूरी है और जनता के सहयोग से ही अपराध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। जनता को अमनो चैन और अपराध मुक्त माहौल मिले, यही उनकी प्राथमिकता है। सिंगरौली के नए पुलिस अधीक्षक शियास केएम से लोगों को काफी उम्मीद है। आने वाले समय में अपराधियों से जुड़ी हुई चुनौतियों से किस तरह से जनता को मुक्त करेंगे, इस पर हर किसी की नजर है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।